ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम के लाभों की चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के लाभों के विषय में 2 सूत्र बनाए। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, उसके बाद धारणा सूच योग्यता मनसः, ये 2 सूत्र बनाए। हम विचार कर रहे हैं प्रकाशावरणम कर्म। प्रकाश को महर्षि वेदव्यास ने विवेक ज्ञान शब्द से स्पष्ट किया है। जो विवेक है, विवेक का अर्थ है पृथकत्व ज्ञान, अलग अलग ज्ञान। 2 वस्तुओं से संबंधित ज्ञान को अलग करना, यानी मनुष्य 2 वस्तुओं के ज्ञान को मिला देता है। जैसे शरीर को और आत्मा को मिला करके शरीर को ही आत्मा मानना। एक सामान्य मोटा उदाहरण है, जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है और दर्पण में अपने शरीर को देखता है, तो शरीर को और आत्मा को अलग नहीं मानता। यानी शरीर को ही आत्मा मान करके मैं ठीक दिख रहा हूं, मेरा चेहरा ठीक है। यानी मैं और चेहरे को अलग नहीं मानता जब वो देख रहा होता है। और विवेक ये होता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों को अलग अलग देखने को विवेक कहते हैं, पृथकत्व ज्ञान। हां, दर्पण देखो और दर्पण में चेहरे को भी देखो, चेहरे को ठीक भी रखना है, बालों को भी ठीक रखो, वस्त्रों को भी ठीक रखो, सब कुछ ठीक रखना है। लेकिन उस वक्त, उस काल में जो अनुभव जो हो रहा है, उस अनुभव को बदलना है। मैं ठीक लग रहा हूं, ये जो अनुभव है, और मेरे शरीर का ये अंग ठीक लग रहा है, ये जो अनुभव है, इसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि जिसका जैसा अभ्यास हम करते जाते हैं, उसका वैसा ही हमारे मन के अंदर वो संस्कार पड़ता है, वो छाप पड़ता है। अगर मैं बार बार, यानी रोज देखता हूं दर्पण, और रोज मैं ये अनुभव करूं कि चेहरा मेरा अलग है और मैं एक आत्मा अलग हूं, आत्मा का कोई चेहरा नहीं होता, और इस चेहरे में जो भी विकृति आ रही है, झुर्रियां पड़ रही है, या बाल काले के जगह पर सफेद होते जा रहे हैं, या आधे काले और आधे सफेद हैं, और देखिएगा सारे बाल सफेद है लेकिन कोई कोई बाल काला है, तो भी दिक्कत है आदमी को।
यानी जब जब वो दर्पण को सामने रख करके देखता है, तब तक ये जो अंतर है, इस अंतर को करते रहना कि मैं अलग हूं और ये चेहरा अलग है, आंखें अलग है, ये अनुभव करते हुए जब दर्पण देखें और शरीर को ठीक रखने का प्रयास करें, तो ये जो पृथकत्व ज्ञान है, अलग अलग दोनों को देखना, दो वस्तुओं को मान करके दोनों को अलग देखना, दोनों को एक ना मिलाना, यही विवेक है। इस विवेक ज्ञान पर ये जो हमारा कर्म है, एक मान करके चलने का कर्म, यही उस विवेक ज्ञान को ढकता है। प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम, एक बहुत बड़ी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने। जो हम व्यवहार करते हैं ना, व्यवहार काल में, प्रातःकाल उठ करके रात्रि में सोने तक, नींद लेने तक, जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, चाहे लेने का, देने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, देखने का, जैसा भी व्यवहार करते हैं, ये सारा का सारा व्यवहार कर्म है। और इन सारे कर्मों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म उस विवेक ज्ञान को ढकने लग जाएंगे। यदि उन कर्मों को उचित रूप में नहीं किया और उसी विवेक को, जिस विवेक को हमने प्राप्त किया था, जान लिया था, पुस्तकों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, पता नहीं किस किस माध्यम से हमने इतनी जानकारी इकट्ठी की है, इतना हम जानते हैं, उस सारे के सारे विवेक को, ये वर्तमान का जो व्यवहार है हमारा, वो व्यवहार उस विवेक को ढकने लगता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तदस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम, वो संसार में बांधने वाला बनेगा। और जो व्यक्ति मुक्ति को चाहता है, मोक्ष को चाहता है, समाधि लगाना चाहता है और मनुष्य जीवन के प्रयोजन को पूरा करना चाहता है, जिसको वो लक्ष्य बना करके चलता है कि मेरे को एक दिन कभी ना कभी वहां तक पहुंचना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, कब प्राप्त करूंगा एक अलग बात है, लेकिन लक्ष्य बना करके चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को, जिसने लक्ष्य बनाया, ऐसे व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा व्यवहार है, चाहे वो ईर्ष्या का व्यवहार है, चाहे वो निंदा का व्यवहार है, चाहे वो चुगली का व्यवहार है, चाहे गुस्सा का व्यवहार है या अहंकार का व्यवहार है, उस सारे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ये देखना पड़ेगा, ये जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये ऐसा ही व्यवहार हो रहा है जो मेरे को इस संसार में बांध के रखेगा। और जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं, उस लक्ष्य के लिए ये व्यवहार हानिकारक है, उस लक्ष्य को रोकने वाला व्यवहार है, क्योंकि ये संसार में बांधने वाला व्यवहार है और मैं संसार में बंध करके नहीं रहना चाहता। ये बात जब तक सामने नहीं लाएंगे और जब तक उस व्यवहार को रोकने का मेहनत पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक ये निरंतर वैसा चलता रहेगा और दृढ़ होता जाएगा और मन के अंदर पक्के संस्कार पड़ते जाएंगे। संसार में बांधने के जो संस्कार है वो दृढ़ होते जाएंगे, इतने पक्के होते जाएंगे, उनको दोबारा मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम किसी व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से हम लिखते हैं ना, भूल से, एक तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने वाला जो आता है उससे तो लिखते ही लिखते हैं, और गलती से मार्कर से लिखने लगे, फिर उसको मिटाना जब पड़े तो आसानी से वो मिटता नहीं, फिर उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरी बात को समझना, एक तो पेन से जो केवल व्हाइट बोर्ड को लिखने के लिए, उस पर लिखने के लिए एक पेन आता है, उसी से हम लिखते हैं, और डस्टर से एकदम मिटा सकते हैं। जैसे चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और डस्टर से अब यूं कर दो तो समाप्त हो जाता है। लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर उसी चौक को पानी में भिगो देना, मतलब पानी में डाल के फिर उसको गीला करके फिर उस ब्लैक बोर्ड पर लिख देना,
वो सूख जाए, उसके बाद आप डस्टर से ऐसे मिटा दो, नहीं मिटेगा। उसके लिए आपको विशेष यत्न करना पड़ता है, विशेष प्रयास करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम संसार में बांधने वाले इन कर्मों को करते जाते हैं और विवेक पर परत वो जमता जाता है, वो ढकता जाता है, ढकता जाता है, ढकता ही जाता है, और विवेक अंदर 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 और अंदर चला जाता है, फिर उसको व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उपाय है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्राणायामाभ्यासात, प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायामात दुर्बलम भवति, प्राणायाम करो तो संसार में बांधने वाले जो कर्म हैं, संसार की ओर धकेलने वाले जो कर्म हैं, संसार में बिठाए रखने वाले ये जो कर्म हैं, संसार की ओर आकृष्ट करने वाले ये कर्म हैं, ये दुर्बल होने लग जाते हैं प्राणायामात, प्राणायाम के माध्यम से। और रोज प्राणायाम करें। रोज जब प्राणायाम करते हैं तो रोज कुछ ना कुछ दुर्बल होता जाएगा। और जब व्यक्ति निष्ठा से करने लगता है, रुचि से करने लगता है, श्रद्धा से करने लगता है, विद्या से करने लगता है, विद्या पूर्वक विधि पूर्वक करने लगता है, तो उसमें एक अलग स्थिति आती है प्राणायाम में। उसका सौष्ठव एक अलग प्रकार का बनता है और अच्छे ढंग से सांस को रोकने की स्थिति आती है और एक अंदर से उमंग उत्पन्न होता है और वो प्राणों को रोके रखता है। तो प्राणायामा दुर्बलम भवति, वो जो संसार में बंधने वाला जो कर्म है वो दुर्बल होता है। प्रतिक्षणम च क्षीयते, और प्रत्येक क्षण वो और क्षीण होता जाता है और कम होता जाता है। इसलिए वो कहना चाहते हैं तपो न परम प्राणायामात। किसी और ऋषि का उद्धरण दिया है महर्षि वेदव्यास ने, किसी और अन्य ऋषियों का प्रमाण दिया है तथा चोक्तम कह करके। ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा, उस ऋषि के प्रमाण को उद्धृत किया है हमारे अपने भाष्य के अंदर। वो कहते हैं तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा। क्या? तपो न प्राणायाम प्राणायामात, तपो परम न प्राणायामात, तप से बढ़कर और कोई नहीं है, प्राणायाम से बढ़कर और कोई नहीं है। तप तो तप ही होता है, तप में हमेशा सहन करना पड़ता है, दुख को सहन करना पड़ता है। जो भी तप हम करते हैं, जहां भी तप करते हैं, जैसा भी तप करते हैं, वहां और कुछ नहीं होता उस तप में, उसमें सहन करना पड़ता है। किसको? दुख को। दुख होता है, व्यक्ति को कष्ट होता है। अच्छे कामों को करने में उसको कष्ट होता है, याद रखना। बुरे कामों को करने में कष्ट नहीं होता, वो चाहता है ना ऐसा करना। झूठ बोलना चाहता है, चुगली करना चाहता है, निंदा करना चाहता है, अपमान करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसकी इच्छा है, चाह है, गलत करने की चाह है उसको, वो चाह करके करता है। और जब अच्छा काम करना पड़ता है उसको कष्ट होता है। रोज 4 बजे उठते हो आप लोग, एक काम करते हैं, इसको 15 मिनट कम करते हैं, 3:45 की घंटी लगेगी, अरे और 15 मिनट घटा दिया, बड़ा आदमी को कष्ट होता है। फिर ऐसा कहते हैं नहीं, 3:45 भी नहीं, 3:45 में मंत्र पाठ यहां शुरू होना चाहिए। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, 3:45 को यहां शुरू होने का मतलब है आप 3:30 बजे उठें। 3:30 बजे उठने का है और 15 मिनट को आपको समय मिलेगा, सब आकर के यहाँ खड़े होकर के ठीक 3:45 बजे आपको प्रातः अग्निम मंत्र बोलना है। फिर देखना आदमी को कष्ट होता है, उसको दुख होता है। वो जो कष्ट है, वो जो दुख है, उस दुख को, उस कष्ट को जब व्यक्ति सहन करता है, इसका नाम तप है। मेरी बात समझ में आ रहा है?
किसी कारण से माइक काम नहीं कर रहा है, मान लीजिएगा काम नहीं कर रहा है, नहीं करता कई बार, और उसको बोला जाए कि अब माइक नहीं चलेगा जी, आप ऐसे बोलो, किसी को भी तो कष्ट होता है। अब थोड़ा ऊंचा बोला, ऊंचा बोलना पड़ेगा उसको। हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? धीमी गति से बोल रहे हो ना, समझ में आ रहा है? और माइक नहीं होते, हाँ जी समझ में आ रहा है आपको। अब ऊंचा बोलना पड़ेगा, और ऊंचे बोलने में उसको कष्ट होगा। और एक वचन थोड़ा बोलना है, उसको आधा घंटे तक लगातार ऊंचा बोलना है, और जब लगातार ऊंचा बोलना है तो कष्ट होता है, दुख होता है, तो उसको सहन करना पड़ता है। आज तुरंत रेलवे स्टेशन जाना है आपको, ना तो स्कूटी है ना फोर व्हीलर है, कुछ नहीं है, आपको ये साइकिल लेकर के जाना है। कितने बजे? 1 बजे दोपहर के, गर्मी है, कष्ट होता है नहीं होगा? कष्ट तो होगा आपको। स्कूटी में जाएंगे तो कम कष्ट होगा, और फोर व्हीलर में जाएंगे तो कहने ही क्या है, गर्मी नहीं लगेगी, अंदर बैठ के आराम से जाएंगे, ज्यादा अनुकूल है। कम अनुकूलता हो तो कष्ट होगा। अब उस कष्ट को क्या करना है? सहन करना पड़ेगा आपको, जाना तो जाना है। जहां जहां व्यक्ति को अच्छे काम करने होते हैं वहां वहां कष्ट होता ही है। आप क्या समझते हो, ध्यान करने में कष्ट नहीं होता है? ध्यान करने में बहुत कष्ट होता है। हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं। देखो हिल रहे हो आप, हिलो मत। खुजलना नहीं, खांसना भी नहीं, गिटकना भी नहीं। और आंख मत, ये मत करना, ऐसा मत करो, आंखें बंद करना है आपको, आंखें खोलना ही नहीं आपको। उसको रोका जा रहा है, आंखें बंद करवाया जा रहा है, हिलने को, डुलने को, खुजलने को। अब खांसी आ रही है तो उसको भी रोका जा रहा है, खांसो मत, सब रोको। तो रोकना है उसको, तो उसको कष्ट होता है, दुख होता है, और उसको सहन करना, ये है तब। जहां भी उसको अच्छा काम करने के लिए कहा जाता है, कोई भी अच्छा काम है, ऐसा कोई दुनिया में अच्छा काम नहीं है जिसमें दुख नहीं होता हो, कष्ट नहीं होता हो, पीड़ा नहीं होती हो, समस्या नहीं आती हो, बाधा नहीं आती हो, मुसीबत खड़ी नहीं होती हो। होंगे ये सब। उन्हीं को जब व्यक्ति सहन करता है, और उनको सहन करने का मतलब उनसे जो मिलने वाला जो दुख है उसको सहन करना है, इसी का नाम तप है। ऐसे दुनिया भर के तप हैं। फिर वो कहते हैं तपो परम न प्राणायामात। वो कहते हैं दुनिया भर के तपों में प्राणायाम से बढ़कर तप और कोई नहीं है। क्योंकि यहां तो मृत्यु सामने खड़ी रहती है ना। ऐसा लगता है, घबराहट होने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं नहीं रोक सकता, सांसें रोकना है, प्राण को रोके रखना है, मरने की स्थिति पैदा होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को पानी के अंदर डुबकी लगवा दो, उसको दबा करके पानी के अंदर रखो, कैसे आदमी तिलमिलाता है, कैसे चटपटाता है व्यक्ति, कैसे हाथ पांव दाएं बाएं करता रहता है आदमी, दाएं बाएं करके छुड़ाना प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति सांसें रोकता है और रोके रखता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कब छोड़ू मैं, लेकिन रोके रखो, रोके रखो, रोके रखो, सहन करो। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं थोड़ा थोड़ा कष्ट को सहन करते जाओ, थोड़ा थोड़ा दुख को, कष्ट को, पीड़ा को, समस्या को सहर्ष गले लगाओ। करना पड़ेगा, दुख को सहन करना ही तप है, और कुछ नहीं है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, अपमान हो, चाहे सम्मान हो, सब में दुख होता है, सब में कष्ट होता है। उसी कष्ट को, उसी दुख को सहन करना पड़ता है व्यक्ति को, उसी का नाम तप है। ठीक इसी प्रकार से जहां मृत्यु सामने दिखाई दे रही हो, जहां डर पैदा हो रहा है, दुख आ रहा है, इतना डर लग रहा है, डर का मतलब ही दुख है, इससे बढ़कर दुख दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसे डर रूपी दुख को सहन करते रहना, इससे बढ़कर तप तो दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं, ऐसे ही कपिल कहते हैं, गौतम कहते हैं, कणाद कहते हैं, और महर्षि वेदव्यास तो कह ही रहे हैं। सभी ऋषि लोग यही बात कहते हैं, बहुत बड़ा तप है ये प्राणायाम। ऐसे प्राणायाम को करने से
निरंतर करने से प्रकाशावरणम कर्म, जो प्रकाश को ढकने वाले जो कर्म हैं, जिनको नहीं करना चाहिए, जिसकी जानकारी हम सबको है, उन्हीं कर्मों को हम रोक पाएंगे। धीरे 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 रोकते 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 एक दिन ऐसा आएगा, जी मैं निंदा ही नहीं करूंगा, अब करूंगा नहीं, अब चुगली नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ठीक है, जो जैसा है उसका कर्म है, क्या करना है। हर व्यक्ति होता है अपने ढंग के, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अब नहीं करना है, हो गया, जो बहुत कर लिया निंदा, बहुत कर ली चुगली, अब नहीं करना है। तो धीरे धीरे इस प्राणायाम के माध्यम से उसके अंदर ये सामर्थ्य आने लगता है कि वो उस गलत कर्म को वो रोकने लगता है। ये है प्रकाश आवरणीय जो कर्म है, प्रकाश को ढकने वाला जो कर्म है, विवेक ज्ञान को रोकने वाला जो कर्म है, इसी प्राणायाम के माध्यम से दुर्बल होता हुआ एक दिन ऐसा आएगा जो क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर वो कहते हैं धारणा सुच योग्यता मनसा। अगला सूत्र 53वां सूत्र है, धारणा सुच योग्यता मनसा। प्राणायाम करने से धारणाओं में मन की ऐसी योग्यता बन जाती है जो हम चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि ध्यान के काल में अपने मन को एक जगह टिकाना है। अब टिकाना है तो ऐसे तो टिक नहीं सकता, अपने आप टिक नहीं सकता, उसको पकड़ पकड़ करके टिकाना पड़ता है, फिर बार बार जाता है, फिर पकड़ के टिकाना पड़ता है, न जाने कितने बार पकड़ करके उसको लगाना पड़ता है, फिर चला जाता है, पता ही नहीं लगता कब चला जा रहा है। उसको पकड़ पकड़ करके व्यक्ति टिकाता रहता है, फिर भागता जाता है, टिकाता रहता है, भागता जाता है। ऐसे भागने वाले उस मन को, जिसको हमने चंचल इतना बना रखा है, ऐसे मन को आसानी से पकड़ करके बिल्कुल सरलता से अपने ही शरीर के एक जगह पर टिका देना, ये संभव और किसी के माध्यम से हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा उपाय है प्राणायामात, प्राणायाम से। धारणा सुच योग्यता मनसा, मन की ऐसी योग्यता आ जाती है, धारणा स्थलों में उसको टिकाए रख सकते हैं। और धारणा स्थल बहुत है शरीर के अंदर, वो कहते हैं मूर्धनी, मस्तक पर टिका दो अपने मन को। जैसे व्यक्ति प्राणायाम करता है, सांसें रोक लेता है, मन इतना सरल हो जाता है, मन इतना आसान हो जाता है उसको, क्योंकि वो हाथ पांव हिला नहीं सकता। वो आदमी, कोई आदमी हाथ पांव नहीं हिला रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आसानी से पकड़ करके बिठा सकते हो आप। छोटा बच्चा हो जाए ना, छोटा सा बच्चा, उसको एक जगह हम बिठाना चाहते हैं, वो बैठने ही नहीं चाह रहा है, दाएं बाएं कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, तितर बितर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, दादी को, दादा को, पिता को, माँ को, भाई को, बहन को, सबको नाक में दम कर रखा है। इतना चंचल बच्चा है, उसको टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार मन भी ऐसा है, ऐसे मन को टिकाना है, उसको सरल बनाना है। एक ही मात्र उपाय है प्राणायाम। जैसे ही प्राणायाम किया, एकदम मन सरल हो जाता है, शांत हो जाता है। उस शांत मन को अपने शरीर के एक जगह पर मूर्धनी, मुर्दा में टिका दो, मस्तक पर टिका दो, बस हो गया। ज्योतिषी आंखों में, चाहे दाएं आंख में टिका लो, चाहे बाएं आंख में टिका लो। नासिकाग्र, नाक के अग्रभाग में टिका लो। जिह्वाग्र, जिह्वा के अग्रभाग में टिका लो। कंठे, कंठ में टिका लो। हृदय पुंडरी के हृदय में टिका लो। नाभि चक्रे, नाभि में टिका लो। इत्येवमादिषु, यहां भी बोल दिया। और जो भी आपको लगता है शरीर के कहीं पर भी, अपने शरीर के अंदर कहीं पर भी, किसी भी भाग में आप अपने मन को टिका सकते हो आसानी से, प्राणायामात, प्राणायाम के अभ्यास से। क्योंकि प्राणायाम करते ही मन शांत हो जाता है, सरल हो जाता है, क्रिया रहित हो जाता है, चंचल रहित हो जाता है। और ऐसे चंचल रहित शांत मन को पकड़ करके
इन स्थानों में से किसी एक स्थान में टिकाने में हम सक्षम हो जाते हैं। धारणा स्थलों में, धारणा स्थल जो है मस्तक से लेकर के नाभि तक, ये तो गिनाए हैं, और जो नहीं गिनाए हैं शरीर के किसी भी अंग में। आपको घुटने में लगाना तो घुटने में लगाइए ना मन को, आप पांव के अंगूठे में लगाना है तो अंगूठे में लगाइए ना। शरीर के किसी भी अंग में मन को एकाग्र किया जा सकता है, उसको वहां टिकाया जा सकता है। ये हमारे हाथ में है, और ये परेशान होने की जरूरत नहीं है मन रहता कहां है शरीर के अंदर। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है उसको आप ये कहो कि अब मैं अपने मन को मस्तक पर टिकाना चाहता हूं, आ जाओ, तो आ जाएगा। हाँ, इतनी बात सुन लेगा वो। मतलब आप अगर ये बोलो, ये सोचो अपने अंदर मन से कि आ जाओ और आकर के यहां पर टिको मस्तक पर, अपने आप आ जाएगा मन, यहां आकर के टिकेगा। जहां टिकाना चाहोगे शरीर के अंदर वहीं टिक जाएगा। हां, शरीर के बाहर नहीं टिक सकता। मन तो अंदर ही रहेगा। अब शरीर से बाहर अगर आपको टिकाना है तो आंखों के माध्यम से टिकाना पड़ेगा, फिर माध्यम चाहिए वहां पर। और टिका भी लो तो वहां कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, याद रखना। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब धारणा की बात आएगी। अभी तो हम चौथा अंग योग का, उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो धारणा सुच योग्यता मनसा, मन की जो योग्यता है वो ऐसी योग्यता बन जाती है धारणा स्थलों पर, जहां भी हम चाहेंगे वहीं पर आसानी से अपने मन को टिका पाएंगे। ये बहुत बड़ी योग्यता है। यानी हमारे हाथ में रहेगा, मैं कहां टिकाना चाहता हूं मन को, कहां केंद्रित करना चाहता हूं, कहां लगाना चाहता हूं, वहीं लगा लूंगा। बहुत आसान है। और उस आसान कार्य को करने के पहले हमको प्राणायाम जरूर करना पड़ेगा। प्राणायाम करते ही टिकाने का काम इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको परेशानी होती है मन को रोकने में, मन को लगाने में, क्योंकि उसके पीछे प्राणायाम का सहारा नहीं हो पाता है। और जैसा सहारा होना चाहिए, जिस विधि पूर्वक होना चाहिए, जिन नियमों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, जिस शरीर को सामने रखते हुए होना चाहिए, वो सारे नियमों को, उन विधियों को, उस स्थिति को सामने रख करके अगर हम करने लगेंगे तो निश्चित बात है हम अपने मन को शरीर के एक स्थान पर टिका पाएंगे, धारणा ठीक से बन पाएगी, और आगे चल करके जब हम ध्यान करना चाहेंगे तो वो ध्यान भी ठीक से शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।